गलवान में शहीद हुए देश के वीर जवानों को देश ने कैसे दी आखिरी विदाई? चीन के साथ हिंदुस्तान की क्या है नई रणनीति? देश में कोरोना का किलर ग्राफ कहां तक पहुंचा? दिल्ली का कोरोना मीटर क्यों डरा रहा है? दिव्यांगों के लिए खास न्यूज बुलेटिन में देखिए हर खबर की पूरी अपडेट। गलवान में शहीद भारत माता के वीर सपूतों का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा। जहां जहां तिरंगे में लिपटे ये वीर पहुंचे, लोगों की आंखें नम थी और हर निगाहें वीर सपूतों के आखिरी दर्शन के लिए बेताब थी। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडर कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर जब तेलंगाना के सूर्यापेट पहुंचा तो हजारों की भीड़ उन्हें विदाई देने पहुंची। सभी की आंखों में आंसू और जुबान पर कर्नल की बहादुरी के किस्से थे। गलवान में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे, उन्हें आखिरी विदाई दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उधर एलएसी पर तनाव बरकरार है। कल डिविजनल कमांडर लेवल की बातचीत में कोई फैसला नहीं निकलने के बाद आज भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। ये बातचीत लद्दाख के चुशूल में हो रही है। बैठक में चुशूल डिवीजन के मेजर जनरल अभिजीत बापटा शामिल हैं। इस बात का एजेंडा एलएसी पर डिसएंगेजमेंट पर फोकस करना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह बातचीत फेल हो गई तो क्या युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ चीन के मुखपत्र की ओर से हाइड्रोजन बम के वीडियो डाले जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा वीडियो जारी हो रहा है और इन सब के बीच एलएसी पर टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ड्रैगन के इस दो मुहे रवैये को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तीनों सेनाओं ने निगरानी बढ़ा दी है। एयरफोर्स के रडार और फाइटर जेट से निगरानी हो रही है। वॉरशिप को भी रणनीतिक लोकेशन पर तैनात किया गया है। आर्मी ने वेपन फायरिंग डिटेक्शन रडार को ऑपरेशनल कर दिया है और चीन की हर हरकत पर सख्त नजर रखी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, चीन पर निगरानी रखने वाले दूसरे सर्विलांस उपकरण भी 24/7 एक्टिव है। इंडियन नेवी ने फ्रंटलाइन कमांडर्स को मल्लका की खाड़ी में तैयार रहने को कहा है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भी डिप्लॉयमेंट के निर्देश दिए गए हैं ताकि चाइनीज नेवी को कड़ा मैसेज दिया जा सके। एक तरफ जहां देश जंग के मुआने पर खड़ा है, देश जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है, तो वहीं सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जवाब देने में देर नहीं की। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। अब बात करते हैं दुनिया को चीन के दिए दूसरे घाव यानी कोरोना वायरस की। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी हर गुजरते दिन तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना के केस अब 3,66,000 से भी ज्यादा हो गए हैं और अब तक कोरोना से 12,237 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच राहत की बात यह है कि करीब 2 लाख कोरोना के मरीज अभी तक रिकवर हो चुके हैं। वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 12,881 कोरोना के मरीज डिटेक्ट हुए हैं। वहीं 334 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना का नया एपिसेंटर अब राजधानी दिल्ली है। कोरोना वायरस राजधानी दिल्ली को धीरे धीरे और ज्यादा जकड़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के 47,102 मरीज हो गए हैं और मौत का आंकड़ा 1,904 पहुंच गया है। रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 17,457 है। वहीं 27,741 एक्टिव केस हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 2,414 नए केस सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 67 है। अगर मुंबई और दिल्ली के आंकड़े को कंपेयर करें तो दिल्ली में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है उससे यह जाहिर होता है कि वह मुंबई को जल्द ही पीछे छोड़ देगी। साथ ही कई मामले में दिल्ली पहले ही मुंबई से आगे निकल गई है। दिल्ली में जहां कुल केस की संख्या मुंबई से कम है, लेकिन एक्टिव केस दिल्ली में मुंबई से ज्यादा है। दिल्ली में मुंबई से करीब 14,500 कोरोना के केस कम हैं, लेकिन एक्टिव केस के मामले में दिल्ली आगे निकल गई है।
साथ ही मौत के आंकड़े में भी अब ज्यादा फासला नहीं रह गया है। कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट के मामले में भी दिल्ली काफी धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। अगर 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या पर गौर करें तो दिल्ली यहां भी मुंबई से करीब 1000 केस आगे है, जो वाकई चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया को लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इतने चुनौतीपूर्ण समय में इस तरह के इवेंट का होना, आप सभी का उसमें शामिल होना एक बड़ी आशा जगाती है और विश्वास का एक बड़ा संदेश लेकर आती है। इसी के साथ पीएम ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का कमिटमेंट है।